हेलो फ्रेंड्स, बीएस एकेडमी बड़ौदा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन राजस्थान के भूगोल पढ़ रहे थे, उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि अपन अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे थे। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं, ये पढ़ रहे थे। अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या होता है, तो अपन ने समझा था अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची गई आडी काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। कुल अक्षांश 181 होते हैं और यदि कुल अक्षांश रेखाएं पूछे तो 179 होते हैं। 179 क्यों होते हैं? क्योंकि आपके ऊपर 90 डिग्री और नीचे भी 90 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री, ये दोनों बिंदु होते हैं, तो इनको अक्षांश रेखा ही नहीं माना जाता, लेकिन अक्षांश माना जाता। इसलिए अक्षांश पूछ ले तो 181 और अक्षांश रेखाएं पूछ ले तो 179। ग्लोब के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। इस 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये अक्षांश रेखाएं आपके जलवायु या मौसम का निर्धारण करती है। इस 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा गुजरती है, और इनके और ऊपर जाते हो आप, ऊपर या चाहे नीचे जाते हो तो 66.5 डिग्री वृत्त या आर्कटिक रेखा आती है। तो आपके इधर 23.5 डिग्री से उत्तर वाली 23.5 डिग्री, जिसे आप कर्क रेखा कहते हो, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य हमेशा घूमता है। उत्तर में लास्ट कर्क रेखा तक जाता है और दक्षिण में लास्ट मकर रेखा तक जाता है, और इनकी किरणें पहुंचती है आपके 66.5 तक। इसलिए जिस जिस क्षेत्र में सूर्य घूमता है उस क्षेत्र में आपके गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए उस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश कहा जाता है। और जहां पर सूर्य की किरणें पहुंचती है उसके और उत्तर में जाते हैं 66.5 तक, उसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। और जहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है 66.5 से ऊपर, उसे शीत कटिबंध कहा जाता है। तो मुख्यतः आपके 3 प्रकार की जलवायु होती है: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध आपके 0 से 23.5 के बीच, 23.5 से 66 के बीच शीतोष्ण, और 66.5 से 90 तक शीत कटिबंध, दोनों तरफ सेम। ये आपके अक्षांश रेखाओं का मुख्य कार्य होता है जलवायु का निर्धारण करना, कि किस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाएगी, इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाएगी। किस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाएगी, कि आपकी उष्ण कटिबंधीय पाई जाएगी या शीतोष्ण कटिबंध पाई जाएगी या शीत कटिबंध पाई जाएगी। फिर सूर्य की स्थिति कैसे आती है? तो सूर्य की स्थिति आपके भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार आता साल में, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और उत्तर में सूर्य जाता है 21 जून को। 21 जून को सूर्य आपके कर्क रेखा पर रहता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर रहता है। सूर्य जिस गोलार्ध में रहता है उस गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है उस समय, और जिस गोलार्ध से सूर्य दूर रहता है उस गोलार्ध में दिन छोटा और रातें बड़ी होती है। जिस गोलार्ध में सूर्य है उस गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी, जिस गोलार्ध से सूर्य दूर है वहां पर ठंड पड़ेगी। तो आपके सूर्य 21 जून को आपके कर्क रेखा पर आ जाता है, कर्क रेखा राजस्थान में होकर गुजरती है। इसका मतलब 21 जून को राजस्थान में गर्मी पड़ेगी और सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी चमकेगी। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं अपन। अक्षांश क्या होते हैं ये अपन ने देख लिया था, अब अपन राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। ये आपके भूमध्य रेखा होगी 0 डिग्री, ये अन्य रेखाएं हो गया। ये आपके 0 डिग्री मान लो इसे, और इसे आपके कर्क रेखा मान लो 23.5 डिग्री।
तो राजस्थान का विस्तार आपके यहां पर है। 23.5 डिग्री कहाँ है? बिल्कुल नीचे। और 23.5 डिग्री राजस्थान में होकर गुजरती है। तो अपन ये 0 डिग्री से अपन गिनते जाएंगे तो ऊपर आएंगे आपके 90 डिग्री। ऊपर कितने आएंगे? 90 डिग्री अक्षांश। और इस 90 डिग्री अक्षांश की तरफ अपन 0 से जाएंगे तो एक ऐसे जाएंगे, जैसे कि एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 23 डिग्री 3 पर जाएंगे। कहां पर पूछेंगे अपन? 23 डिग्री 3 पर। तो आपके राजस्थान आ जाएगा। और राजस्थान का मैप भी अपन मोटा मोटा बना देते हैं। ये राजस्थान का मैप मोटा मोटा, ये राजस्थान का मैप मोटा मोटा। और इस राजस्थान के मैप में अपन यदि देखें तो ये वाला पार्ट यहाँ पे नीचे नीचे, और यहाँ पर 23.5 डिग्री 3 अक्षांश गुजरते हैं। 23 डिग्री 3 अक्षांश। और ये उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान है, इसलिए 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। जिस जगह से ये राजस्थान के अक्षांश शुरू होते हैं वो जगह है आपके बोरकुंड। जगह का नाम क्या है? बोरकुंड। और बोरकुंड आपके बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? बांसवाड़ा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से शुरू होता है, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से, और बोरकुंड बांसवाड़ा जगह से शुरू होता है। फिर और उत्तर में जाते हैं अपन तो समाप्त कहां होता है? 23 से चलते अपन 24 25 26 27 28 29 30 और 30 डिग्री 12 पर। कितने? 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार समाप्त हो जाता है। 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार समाप्त होता है। जिस जगह पर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार समाप्त होता है वो उत्तरी उत्तरी स्थान होता है आपके कोणा। स्थान का नाम क्या है? कोणा। और कोणा पड़ता है आपके श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 के बीच में स्थित है। इन दोनों के बीच में यदि अपन अक्षांश देखें कि कितने डिग्री अक्षांश में राजस्थान फैला हुआ है, तो राजस्थान फैला हुआ है 7 डिग्री 9 अक्षांश में। 7 डिग्री 9 अक्षांश में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखें कि कितने डिग्री अक्षांश में फैला हुआ है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितने फैला हुआ? 7 डिग्री 9 अक्षांश। अब 7 डिग्री 9 में जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार फैला हुआ है, इसकी उत्तर से दक्षिण की यदि दूरी देखें तो दूरी है 826 किलोमीटर। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री में रहा है? 7 डिग्री 9 पर। कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 पर। राजस्थान का दक्षिणतम स्थान कौन सा है? बोरकुंड बांसवाड़ा। राजस्थान का उत्तरी स्थान कौन सा है? कोणा श्री गंगानगर। अब आपके 23 डिग्री 3 से थोड़ा ऊपर जाओगे तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आपके कर्क रेखा है। कौन सी है? कर्क रेखा। अब इस कर्क रेखा को अपन अगले चित्र में बनाते हैं। ये आपके राजस्थान, ये राजस्थान हो गया। और इस राजस्थान में आपके ये कर्क रेखा गुजर रही है। कौन सी? कर्क रेखा। राजस्थान में कर्क रेखा गुजर रही है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि आपके भूमध्य रेखा से उत्तर वाले सारे अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों पर गुजरती है? 2 जिलों पर। तो कर्क रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा को कहा जाता है उत्तरी अयनात। उत्तरी अयनात। उत्तरी अयनात। कर्क रेखा को और कहते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ऑफ
कैंसर। कर्क रेखा के अन्य नाम पूछ ले तो उत्तरी अयनात ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। कर्क रेखा राजस्थान में कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? 26 किलोमीटर। राजस्थान में कितने किलोमीटर की दूरी पर गुजरती है? 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। कौन कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा का शहर है आपके कुशलगढ़। बांसवाड़ा के शहर कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा के शहर से होकर कुशलगढ़ से होकर गुजरती। और आपके डूंगरपुर का एक गांव है चीखली। गांव कौन सा? चीखली। डूंगरपुर के चीखली गांव से होकर गुजरती। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ शहर से गुजरती है, डूंगरपुर के चीखली से गुजरती है। 2 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा, एक आपके बांसवाड़ा, एक आपके डूंगरपुर। राजस्थान में कितने किलोमीटर गुजरती है? 26 किलोमीटर। अन्य नाम क्या है? उत्तरी अयनात ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। उत्तरी अयनात और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा के बारे में यदि अपन और जानकारी देखें कि कर्क रेखा राजस्थान में गुजरती है तो इस कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति कब आती है? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर कब चमकता है? 21 जून को। और 21 जून को जो सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा तो सूर्य की किरणें बिल्कुल कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी। सूर्य के आपके जिस क्षेत्र में कर्क रेखा गुजरती है उस क्षेत्र में। तो आपके राजस्थान में ऐसे जिले आते हैं 2, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। यदि डूंगरपुर बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, जैसे इस क्षेत्र में आपके सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है, तो जैसे जैसे उत्तर में जाओगे आप तो सूर्य की किरणें तिरछी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दक्षिण से उत्तर में जाने पर, कर्क रेखा से उत्तर की ओर जाने पर राजस्थान के जिलों में सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप उत्तर में जाओगे और सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। और सबसे ज्यादा तिरछी कहां पड़ेगी? तो ये श्रीगंगानगर। आज से पूछ ले कि सूर्य की किरणें राजस्थान में सीधी किन जिलों में पड़ती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किन जिलों में पड़ती है? श्रीगंगानगर में सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। राजस्थान में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य की किरणों को तिरछापन के आधार पर जमाई और जिले दे दें, तो जैसे जैसे आप उत्तर में जाओगे जिलों में तिरछापन बढ़ता जाएगा। ये आपके कर्क रेखा। और कर्क रेखा को 2015 से 21 जून को जो आपके कर्क रेखा का दिन होता है, उस 21 जून को 2015 से मोदी जी ने आपके इसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। किस रूप में? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। तो 2015 से अपन 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यह आपका अक्षांश विस्तार कंप्लीट हुआ। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे आप सभी का प्यार मिलता रहे और अपन सभी मिलकर के सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। थैंक यू।